कक्षा 12 गणित सफलता की रूपरेखा। अंकों का रणनीतिक विभाजन। 100 अंकों का आपका परीक्षा होगा और इन 100 अंकों को किस प्रकार विभाजित किया जाए आगे देखेंगे। परीक्षा का बुनियादी रूपरेखा। 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। कुल 100 अंकों का होगा परीक्षा, जिसमें 6 इकाइयां आपको पढ़नी है और उसी से पूछी जाएगी। अर्थात आपका जो पाठ्यक्रम है 6 इकाइयों में बटा हुआ है, ठीक है, 6 यूनिट में बटा है और इसी से है आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन होंगे पूछे जाएंगे। ये 6 इकाइयां क्या हैं? संपूर्ण पाठ्यक्रम का अनुपातिक विभाजन। ये 6 इकाइयां हैं आपका कलन, सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति, बीजगणित और संबंध फलन। ये जो है कि यहाँ संबंध फलन हो जाएगा, प्रायिकता और रैखिक प्रोग्रामिंग। सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है कलन। कलन में आपका आ जाएगा अवकलन भी आ जाएगा और समाकलन। इसके बाद सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति, ये 18 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद बीजगणित आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा? 15 नंबर का। बीजगणित में आपका आ जाएगा आव्यूह आ जाएगा और सारणिक आ जाएगा और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद आता है बीजगणित। ये बीजगणित नहीं, ये संबंध फलन होना चाहिए और ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। यहां लिख देंगे संबंध और फलन, तो यहां हो जाएगा आपका संबंध फलन जो कि 10 अंक का होगा। इसके बाद आता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता 8 नंबर का होगा और सबसे कम रैखिक प्रोग्रामन 5 अंक का। इसमें जो निर्णायक इकाई है आपका कैलकुलस कलन, इसमें कि 44 अंक यानी कि 100 में 44%, ठीक है, 44 अंक केवल अवकलन और समाकलन। इस अकेली इकाई पर आपकी सफलता सबसे अधिक निर्भर करती है। 100 में 44 अंक केवल अवकलन और समाकलन कलन से पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी शेष जो बच गई 5 इकाइयां, केवल एक इकाई 44 अंक का है और ये 5 इकाइयां 56 अंक 56% का आएगा, ठीक है। तो कलन वाला भाग को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आता है मुख्य आधार। मुख्य आधार में आपका सदिश त्रिविमीय ज्यामिति 18 अंक का, बीजगणित 15 अंक का, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आव्यूह और सारणिक आएगा। संबंध फलन 10 अंक का, ठीक है। ये इकाइयां आपके स्कोर का मुख्य आधार बनाती हैं। इनका नियमित अभ्यास एक ठोस परिणाम सुनिश्चित करता है। ये आपका मुख्य आधार है, ठीक है। अब आता है स्कोरिंग टॉपिक। कम समय में आपका पक्का अंक आ जाए या कुल 13 अंक आ जाएंगे, जिसे प्रायिकता है और रैखिक प्रोग्रामिंग। इसको आप कम समय में परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करने से आप आसानी से स्कोर अधिकतम पा सकते हैं, ठीक है। कम समय में ज्यादा अंक पा सकते हैं। अब आता है आपका पाठ्यक्रम का विभाजन। पाठ्यक्रम के विभाजन में चरण 1 है ग्रीष्म काल से पूर्व का नींव, यानी कि जून से पहले का जो समय है, अप्रैल और मई, इसमें क्या पढ़ना है? तो अप्रैल में आपको संबंध तथा फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये खंड क का है भाग। इसके बाद मई में आव्यूह पढ़ना है, ये भी खंड क का ही भाग है। और जून में आपका ग्रीष्म अवकाश हो जाएगा। अब चरण 2 में मुख्य पाठ्यक्रम होता है। यह वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और सघन चरण है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक कवर होता है। जुलाई में आपको पढ़ना है सारणिक और सांतत्य तथा अवकलनीयता। ये आपका खंड क का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। नहीं, इसमें जो है कि ये भी आ जाएगा आपका अवकलज का अनुप्रयोग, यहां तक आपका हो जाएगा खंड क, ठीक है। खंड क यहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा अगस्त में, और अगस्त में ही आपका समाकलन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये खंड ख का भाग है समाकलन। आपका मैथ जो है 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, खंड पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 यहां तक आपका कंप्लीट, 6 लेसन तक, ठीक है। इसमें 3 इकाई आ जाएगा। इसके बाद जो है कि आपका बच गया 7वां लेसन समाकलन, तो ये पार्ट 2 यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है चरण 3 अनुप्रयोग तथा पहला पढ़ा। इस सितंबर में आपका समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ाया जाएगा और अक्टूबर में जो है अवकल समीकरण। इसी में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी कराई जाएगी
अध्याय 1 से 9 तक का मूल्यांकन कराया जाएगा। ठीक है, तो लगभग सितंबर लास्ट और अक्टूबर शुरुआत में ही अर्धवार्षिक परीक्षा कराई जाती है। अक्टूबर के बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें अध्याय 1 से 9 तक का मूल्यांकन होगा। चरण 4 में है उन्नत अवधारणाएं और समापन। नवंबर में आपको 2 लेसन पढ़ना है, सदिश बीजगणित और त्रिविमी ज्यामिति, ये पार्ट 2 मैथ का। दिसंबर में आपको जो है रैखिक प्रोग्रामन पढ़ना है और दिसंबर में ही प्रायिकता पढ़ना है। ठीक है, और इस तरह से आपका ये कोर्स समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो है दिसंबर के बाद चरण 5 अंतिम तैयारी एवं मूल्यांकन। जनवरी का महीना है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति की जाएगी, उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा और प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा आपका जनवरी में। ठीक है, और इसके बाद आता है फरवरी में आपकी बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा।